नमस्कार दोस्तों, लोहान एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम करेंगे फिर से हड़प्पा सिविलाइजेशन 12th क्लास के एमसीक्यू। ये 50 प्लस क्वेश्चन होंगे और ये पार्ट 2 है। इसके बाद मोस्टली पिछले जो वीडियो में थे उसमें हम 40 प्लस क्वेश्चन कर चुके थे और इस वीडियो में 50 प्लस क्वेश्चन होंगे, तो लगभग 9500 के करीब आपके एमसीक्यूज हो जाएंगे। ठीक है, तो आप इसी जो ये क्वेश्चन कराए जा रहे हैं इन्हीं में बोर्ड्स में आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। हमारे साथ जुड़े रहो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा में उन्नत प्रबंध प्रणाली का पता चलता है। ठीक है, तो उन्नत जल प्रणाली, देखिए हड़प्पा सभ्यता में वैसे तो सारे के सारे जो शहर थे उन्नत जल प्रबंध प्रणाली के थे, लेकिन इनमें से भी जो सबसे अच्छी तरह जल प्रबंधन प्रणाली का जो शहर था वो था धोलावीरा। ठीक है, धोलावीरा में जल प्रबंध अच्छे से हुआ था, नालियां अच्छे से बनी हुई थी। ठीक है, हर चीज का जल निकासी के लिए हर चीज का अच्छे से ध्यान रखा हुआ था। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन इसका हो जाएगा ए। दूसरा क्वेश्चन आता है हमारा, वो आता है हड़प्पा में मिट्टी के बर्तन पर सामान्यतः किस रंग का प्रयोग किया था। देखिए हड़प्पा सभ्यता में किस रंग का प्रयोग किया जाता था। देखिए पुराने समय में आपने भी देखा होगा कि मोस्टली जो मिट्टी के बर्तन होते थे उन पर लाल ही रंग होता था। ठीक, तो इसलिए वो वैसे भी देखिए मोस्टली वो लाल रंग का ही यूज करते थे। ठीक है, ना ही वो नीला हरा का यूज करते थे, ना ही पांडु रंग का, ना ही अदर किसी कलर का। वो सिर्फ लाल रंग का ही सब अधिकतर यूज करते थे। जो चित्रकारी है वो भी लाल रंग से ही मोस्टली हुई हुई है हड़प्पा सभ्यता के जो बर्तन है उन पर। थर्ड क्वेश्चन देखेंगे हम, सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है। देखिए सिंधु सभ्यता व इतिहास के कई युग होते हैं। ठीक है, तो ये जो है ये पड़ता है आद्य ऐतिहासिक काल में, डी में। ठीक है, तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में से किस स्थल में घरों में कुएं के अवशेष मिले हैं। तो बताइए ये कौन सा हो सकता है कुएं के अवशेष। देखिए कहने का मतलब कि घर थे, घरों के आंगन में क्या होता था, कुआं होता था। तो ऐसे कौन से शहर है जिसमें से अधिकतर क्या मिले हैं, कुएं के अवशेष मिले हैं। तो वो है मोहनजोदाड़ो, मोहनजोदड़ो। ठीक है, यहां से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, आगे देखिए सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है, ये सभी को पता है। ये सिंपल सा क्वेश्चन है, दयाराम साहनी जी और राखलदास बनर्जी। दयाराम साहनी ने 1921 में हड़प्पा को खोजा था। ठीक है, और राखलदास बनर्जी ने 1922 में मोहनजोदाड़ो को खोजा था। ठीक है, नेक्स्ट देखिए रंगपुर, जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी। तो हड़प्पा की जो समकालीन सभ्यता थी वो थी सौराष्ट्र में। सौराष्ट्र यानी आज का जो गुजरात का क्षेत्र है काफी, वो सौराष्ट्र का ही माना जाता है। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा सी। आगे आएगा हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे। पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी यानी जो हेड थे, जिनकी देख रेख में दयाराम साहनी जी ने क्या किया था, खुदाई की थी। और तो वो आएगा सर जॉन मार्शल। ठीक है, क्योंकि वो ये उस समय भारतीय पुरातत्व विभाग के अध्यक्ष थे। ठीक है, तो इनका इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से किस पशु की आकृति जो मोहर पर मिली जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया की सभ्यता में मध्य व्यापारिक संबंध थे। देखिए ये जो है वो आएगा बैल। आपने देखा होगा कि मोस्टली जो मोहरे थी इनकी, उन पर बैल जैसी आकृति बनी हुई थी। ठीक है, बैल के किसी पशु बैल की जैसी आकृति बनी हुई थी। तो ना तो घोड़े की थी, ना गधे की थी, ना ही हाथी की थी। किसकी थी, बैल की। तो इसलिए इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट चले, नेक्स्ट सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे। तो सिंधु घाटी के लोग किस चीज में विश्वास करते थे। देखिए
मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि वो मातृसत्तात्मक थे, ठीक है, तो इसलिए वो मातृशक्ति में ही क्या करते थे, विश्वास करते थे, ठीक है, तो इसका ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु सभ्यता स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं था। ये एक अच्छा क्वेश्चन है। देखिए ये जो सभ्यता थी ये अपना व्यापार समुद्र से बहुत ज्यादा करती थी, ठीक है दोस्तों। उस समय पे देखिए क्या था कि उस समय पर भी इनके पास नाव थे, समुद्री जहाज थे, सोचने की बात है, ठीक है। तो कितनी, आप ये सोच सकते हैं कि कितनी एडवांस होगी ये सभ्यता। तो इसमें आ जाएगा कोटदीजी, ठीक है, क्योंकि सुरकोट भी समुद्र के किनारे है, लोथल भी और बालाकोट भी, लेकिन कोटदीजी है जो समुद्र के किनारे नहीं है, इसलिए इसका ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है। देखिए सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है, जो इमारत मतलब एक तो आपको पता होगा मोहनजोदाड़ो में दो बड़ी बड़ी चीजें मिली हैं, उसमें से एक था विशाल स्नानागार और एक था विशाल अन्नागार। सभा भवन इतना ज्यादा बड़ा था नहीं, ठीक है, तो क्या रह गया, अन्नागार आएगा इसका सबसे मेन आंसर, ठीक है। तो बहुत बड़ा अन्नागार मिला है। अन्नागार का मतलब जहां पर अनाज इकट्ठा किया जाता था ताकि वो मुसीबत के समय या बाढ़ के समय या अकाल के समय उस अनाज का प्रयोग कर सके। नेक्स्ट देखिए, हड़प्पा कालीन लोगों ने के नए नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी। घरों के विन्यास यानी घर बनाने के तरीके किस तरह के थे, ठीक है, तो वो थे ग्रिड पद्धति के। ग्रिड पद्धति, ग्रिड पद्धति क्या होती है, ये एक ऐसी पद्धति होती है जिसमें जो सड़कें हैं समकोण पर काटती, ठीक है, और घर भी बिल्कुल एक ही लाइन में बने होते हैं ऐसे, ठीक है, समझ गए ना, बिल्कुल लाइन टू लाइन घर बने हुए थे, तो ऐसे इस तरह, ठीक, जो है ग्रिड पद्धति होती है। आगे देखिए, यानी कि जब पूछा जाए कि हड़प्पा सभ्यता के जो नगर थे या घर थे किस पद्धति से बने हुए थे, तो वो ग्रिड पद्धति से बने हुए थे, ठीक है। आगे देखें, कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 में सम्मिलित कीजिए। सूची 1 है जो क्या है, ए ऑप्शन है लोथल, दूसरा है कालीबंगा, तीसरा है धोलावीरा, चौथा है बनावली। तो इनका मैच करना है, वो करना है जुता हुआ खेत, गोदीबाड़ा, पक्की मिट्टी से बने हुए हल्की प्रतिकृति सॉरी, और हड़प्पा लिपि। देखिए आज मैं आपको मैचिंग के आंसर ढूंढना सिखाता हूँ, पहले नहीं, आप ये देखा करें कि किस ऑप्शन किसका आपको उत्तर आता है, ठीक है। जैसे कि लोथल है, मैं लोथल से शुरू करूंगा, तो लोथल में आपको पता है कि गोदीबाड़ा यानी डॉकयार्ड मिला था। डॉकयार्ड मतलब जहां पर समुद्री जहाज रुकते, ठीक है, एक बेड़ा होता। तो देखो, तो वह एक ऑप्शन 2 हो गया, तो पहले ये ढूंढ ले कि एक ऑप्शन 2 है या नहीं है। तो ए का ऑप्शन 2 ये है, बी आता है और किसी में नहीं आता। मान के चले कि ए का ऑप्शन 2 में आ गया होता, मान के चलते हैं, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, ठीक। तो नेक्स्ट क्या आएगा, नेक्स्ट आएगा कालीबंगा। कालीबंगा में ये देखिए कि कालीबंगा में जुते हुए खेत के जो अवशेष थे वो प्राप्त हुए थे, तो बी का क्या आ गया 1। तो यहाँ पे देखेंगे, ढूंढेंगे बी का 1। तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आपको पता चल गया है कि पहले का दूसरा है और दूसरे का पहला है, तो इसी में ऑप्शन मार देंगे, इसका उत्तर आ जाएगा डी, ठीक है। वैसे मैं आगे पढ़ा देता हूँ, धोलावीरा। धोलावीरा में देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है C4, तो धोलावीरा में हड़प्पा लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्ह प्राप्त हुए हैं, ठीक है। उसी तरह जो बच गया बनावली, बनावली में पक्की मिट्टी की बनी हुई हल की आकृति प्राप्त हुई। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में आता है, निम्नलिखित पशुओं में से किस एक हड़प्पा सभ्यता में पाई मोहरे और टेराकोटा कलाकृति में निपुण अंकन नहीं हुआ था। तो देखिए अभी बता देते हैं आपको। आपको अगर किसी का उत्तर गलत लगे या आपको ये लगे कि आपको आता है, ठीक है, तो आप कमेंट में जरूर आप ऑप्शन ए बी सी डी क्वेश्चन नंबर लिखकर ऑप्शन ए बी डी कमेंट में जरूर लिखा करें। तो देखिए ये है हमारा, इसका आंसर आएगा शेर, ठीक है। देखिए हाथी था, गैंडा था, बाघ था,
और दूसरी बात मैं बता दूं, अभी शेर की आकृति किसी भी मोहर पर प्राप्त नहीं हुई है, इसीलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट देखें, हड़प्पा वासी किस धातु से परिचित नहीं थे? तो देखिए, सोना चांदी के वे आभूषण बनाते थे, तांबा और कांसा उनकी धातु मेन थी, टीन शीशे के भी वो जानकार थे, लेकिन लोहे के वो जानकार नहीं थे। और पिछली वीडियो में मैंने बताया भी है ये क्वेश्चन कि वो लोहे से उनके लोहे धातु से परिचित नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस हड़प्पाकालीन स्थल से युगल समाधान का साक्ष्य मिला है? युगल समाधान यानी कि स्त्री और पुरुष को दोनों के जो हैं वो कंकाल प्राप्त हुए हैं, ठीक है, दोनों को एक साथ दफनाया गया है। तो वो शहर था लोथल। लोथल शहर में, वैसे तो देखिए कई जगह से मिले, लेकिन लोथल शहर में सबसे ज्यादा मिले हैं, इसलिए लोथल शहर में युगल समाधान का साक्ष्य मिला है, इसलिए इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ, जिसे ग्रीक या यूनानी के लोग किस नाम से जानते हैं? देखिए, कपास का उत्पादन सिंधु क्षेत्र में हुआ, ये तो पता है। अब देखिए, ग्रीक या यूनान के लोग उसे किस नाम से, यानी कपास को किस नाम से बुलाते थे? उस क्षेत्र में भी आ जाता है, तो वो सिंडन नदी, सिंडन नदी बोल रहा हूँ, सिंडन बुलाते थे कपास को, ये ठीक है, समझ गए? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। दूसरा 18वां आएगा, हड़प्पा के काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ है? तो हड़प्पा के काल का जो तांबे का रथ है वो हुआ है दायमाबाद से प्राप्त, दायमाबाद से, इसलिए इसका ऑप्शन सी है, ठीक है। नेक्स्ट देखें, 19वां क्वेश्चन है जो है वो है हमारा, हड़प्पा किन किन धातुओं का आयात करते थे? उत्तरकूट में चांदी, टीन, सोना। अभी मैं बता देता हूं, देखिए, आयात का मतलब होता है दूसरे देश से सामान मंगवाना और यहाँ बेचना, ठीक है। और निर्यात का मतलब होता है अपने ही देश से दूसरे देशों में सामान भेजना। तो आयात का मतलब कि हड़प्पा वासी दूसरे देशों से कौन कौन सी चीजें मंगवाते थे? तो देखिए, वो चांदी भी मंगवाते थे, टीन भी मंगवाते थे, सोना भी मंगवाते थे, इसलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, ठीक है। तो इसका पहला, दूसरा, तीसरा दोनों आंसर। हड़प्पा वासी लाजवर्द भवन निर्माण की सामग्री का आयात कहां से करते थे? तो वो करते थे हिंदू कुश, इसका उत्तर हो जाएगा हिंदू कुश क्षेत्र के बदखसा से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल। तो कहने का मतलब कि सबसे मेन जो एज मानी जाती है हड़प्पा काल की, वो कौन सी मानी जाती है? देखिए, काफी इतिहासकारों ने और कार्बन डेटिंग होती है C14 बोलते हैं इसे, ठीक है, C14। तो ये ऐसा केमिकल होता है जो हर एक किसी न किसी हर एक वस्तु में होता है, तो इसकी जितना ज्यादा पुराना होता है किसी वस्तु में, उसकी एज उतनी ही डिटेक्ट की जाती है, ठीक है। तो C14 से, और काफी इतिहासकारों ने, वैसे तो अलग अलग इतिहासकार ने अलग अलग माना है, लेकिन मोस्टली हम जो है कार्बन डेटिंग के हिसाब से 2500 से लेकर 1750 ईसा पूर्व इसकी जो है काल माना गया है, ठीक है। तो इसके लिए इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? तो देखिए, ये पीछे भी क्वेश्चन करा रखा है पिछली वीडियो में मैंने, इस पे ज्यादा समय व्यर्थ नहीं करेंगे। चीनी सभ्यता के, सिंधु घाटी सभ्यता कहां तक विस्तृत है? देखिए, ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो इसमें से आंसर जल्दी ढूंढना क्या होता है? देखिए, पंजाब में थी, जम्मू कश्मीर में थी, लेकिन दिल्ली में नहीं थी, इसलिए ये भी हमारा ऑप्शन नहीं है। राजस्थान में थी, लेकिन बिहार में नहीं थी, बंगाल में नहीं थी, उड़ीसा में नहीं थी, ये भी हमारा ऑप्शन नहीं। अब बंगाल, उड़ीसा, इसमें भी है, ये भी नहीं है, तो बचा क्या? तो देखिए, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंधु व बलूचिस्तान में, यानी डी ऑप्शन, ठीक है, इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहां से प्राप्त हुए हैं? तो जो घोड़े के अवशेष प्राप्त हुए हैं वो हुए हैं हमारे सुरकोटदा से, ठीक है, सुरकोटदा से घोड़े के अवशेष प्राप्त हुए हैं, यानी घोड़े के कंकाल प्राप्त हुए हैं। आगे देखिए, सिंधु घाटी स्थल कालीबंगा बंगन किस प्रदेश में है? तो देखिए, पिछली वीडियो में मैं बता चुका हूं,
राजस्थान में हनुमानगढ़ में है। हनुमानगढ़ ये जिला है राजस्थान का, वहां पर कालीबंगा स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, निम्न में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण के रूप में किया जाता था? तो देखिए, सिलखड़ी। सिलखड़ी एक अलग प्रकार का पत्थर होता है, ठीक है, भुरभुरा सा, तो उससे ये क्या बनाए जाते थे, ये मुद्रा के निर्माण में सिलखड़ी पत्थर का यूज करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता? तो ये पीछे भी आया हुआ था, कांस्य युग की, इस पर समय व्यर्थ नहीं करेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग का मुख्य व्यवसाय, इस पर भी समय व्यर्थ नहीं करेंगे, ये पीछे करा रखा है मैंने, ये आएगा हमारा व्यापार। ठीक है, नेक्स्ट देखें, हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे तो वो कैसे थे भाई, ग्रामीण, शहरी, खानाबदोश या जनजातीय? देखिए, ग्रामीण गांव गांव सभ्यता ही कौन सी है, नगरीय सभ्यता है, तो नगरीय यानी शहरी सभ्यता है, तो वे इसका ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, शहरी थे। ठीक है, आ गया था सिंधु घाटी सिंधु सभ्यता के घर किसके बनाए जाते थे? तो देखिए, वो एक नगरीय सभ्यता थी, नगर में मकान पक्के होते हैं, तो पक्के मकान ना ही बांस के बनते हैं ना ही लकड़ी के बनते हैं, और पत्थर से तो मकानों को बनाना बहुत मुश्किल होता है, तो क्या हो गया, ईंट, तो ईंटों से बने हुए होते थे। इनके ईंटों का अनुपात था दोस्तों 4:2:1। ठीक है, ये इनका अनुपात था ईंटों का, यानी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? मतलब किस वस्तु का वो सबसे ज्यादा उत्पादन करते थे? तो वो करते थे कपास का। कपास का वो सबसे ज्यादा दोस्तों उत्पादन करते थे, कपास बहुत ज्यादा बोई जाती थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित विद्वानों ने में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन है? ये तो हम पढ़ ही चुके हैं। देखिए, यहाँ पे दो ऑप्शन है विचलाने के लिए आपको, जॉन मार्शल भी और दयाराम साहनी भी। ठीक, तो एक्चुअल में इसका आंसर रहेगा डी, इनकी तो देख रेख में हुआ था। ठीक है, लेकिन उत्तर इसका असली क्या आएगा, दयाराम साहनी। आगे देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर बंदरगाह कौन था? तो वो था लोथल। ठीक है, क्योंकि रोपड़, मोहनजोदाड़ो और कालीबंगा तो बंदरगाह नहीं है, और सबसे फेमस बंदरगाह लोथल है, इसलिए इसका आंसर क्या आ गया, बी आ गया। नेक्स्ट देखेंगे, पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी के लोग माप और तोल से परिचित थे, यह खोज कहां पर हुई? तो कह रहा है कि पैमानों की खोज, पैमाने मतलब वस्तुओं को मापा जाता था। जैसे आपने पुराने समय में देखा और आज भी आपने देखने को मिलेगा कि गांव में क्या होता है, जो फेरी वाले होते हैं वो बाट लेकर आते थे लोहे के, 1 किलो का, 2 किलो का, 3 किलो का, 4 किलो का, जिनसे वस्तुएं मापे जाते थे, इसलिए उनको पैमाने भी बोलते थे। तो देखिए, जो हड़प्पा सभ्यता में है ना, वो 4, 8, 16 ऐसे 4 के गुणज के पैमाने मिले हैं, बाट मिले हैं। ठीक है, तो वो कहां से मिले हैं, वो मिले हैं लोथल से, क्योंकि समुद्री व्यापार लोथल से होता था, और लोथल में सबसे ज्यादा व्यापार था, मेन बंदरगाह लोथल ही था, और लोथल में वस्तुएं, अब बाहर से देखिए वस्तुएं आएंगी तो वस्तुओं को माप कर ही रखा जाएगा, तो पैमाने भी कहां से मिले हैं, लोथल से मिले हैं, इसलिए इसका ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखेंगे हम, हड़प्पाकालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था? तो हड़प्पाकालीन समाज देखिए किन में था, आप बता सकते हैं? देखिए, शिकारी, पुजारी, किसान, क्षत्रिय, विद्वान, योद्धा, व्यापारी, श्रमिक, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, राजा, पुरोहित, सैनिक। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है, तो मैं आपको अभी बता दूं, इसका आंसर आएगा बी। देखिए, विद्वान यानी पुरोहित होते थे, उनमें योद्धा भी होते थे, व्यापारिक भी और मजदूर भी, इस तरह का उनका समाज था। ठीक है, आगे देखिए, आगे आएगा हमारा, सिंधु घाटी सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? देखिए, सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक, एक तो हम बोलते हैं सिंधु घाटी सभ्यता, एक सिंधु सभ्यता भी हो सकता है भाई, और एक होता है हड़प्पा सभ्यता, तो तीनों नाम एक जैसे ही हैं, मतलब तीनों का आंसर सेम लग रहा होगा आपको। तो देखिए, हम इसका पता लगाएंगे कि सिंधु सभ्यता का सबसे पहला शहर कौन सा खोजा गया था, हड़प्पा सभ्यता।
ठीक, तो इसलिए इसका ऑप्शन भी क्या हो जाएगा, हड़प्पा सभ्यता। ठीक है, समझ गए। क्योंकि आपने देखा होगा कि आप कभी भी ये नहीं बोलते सिंधु घाट, आपको लोगों को कहते सुना होगा हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता। ठीक है भाई, हड़प्पा वहाँ है, हड़प्पा सभ्यता दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक है, ना कि सिंधु घाटी सभ्यता। तो प्रचलित नाम जो सबसे ज्यादा नाम यूज किया जाता है वो हड़प्पा सभ्यता किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आप देखेंगे वो है हमारा, निम्न में से कौन से लक्षण सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता है। उनके विशाल महल और मंदिर थे, वे देवियों और देवताओं की दोनों की पूजा करते थे, वे युद्ध में घोड़े द्वारा खींचे जाने वाले रथ का प्रयोग करते। देखिए तीसरा ऑप्शन तो है ही नहीं, क्योंकि वो उनके रथ का यूज तो वो करते ही नहीं थे। दूसरा आ गया उनके विशाल महल, तो बड़े महल तो थे ही नहीं, तो बच गया कौन सा, सेकंड, वे देवियों और देवताओं की पूजा करते थे। इसलिए इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, यानी इसका उत्तर सेकंड पॉइंट आएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, मांडा किस नदी के किनारे है। अरे अरे ये तो बहुत आसान है, मांडा चेनाब नदी के किनारे है। ठीक है, समझ गए, जम्मू कश्मीर के अंदर है। नेक्स्ट देखते हैं, हड़प्पा कालीन स्थल रोपड़ पंजाब किस नदी के किनारे स्थित है। तो रोपड़ पंजाब जो है वो बता सकता है कोई, आप ऑप्शन में उत्तर अच्छे से दे सकते हैं भाई, ये नहीं है ये है, आप क्वेश्चन लिखकर उसके सामने उसका ABCD ऑप्शन लिख सकते हैं। आपके बता देता हूं मैं, रोपड़ जो पंजाब है वो सतलुज नदी के किनारे है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा, किस सिंधु कालीन स्थल में से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजे के निशान दिखाई दे रहे। देखिए भाई, जो कुत्ते के पंजे के निशान दिखाई दिए थे, और क्योंकि कुत्ता किसका पीछा कर रहा था, बिल्ली का पीछा कर रहा था। ठीक है, तो ऐसे क्या हुआ कि उस समय शायद गीली मिट्टी के जो थे, गीली मिट्टी से सड़कें या ईंटें बना रहे होंगे, तो वहां से कोई बिल्ली भाग रही होगी जिसका पीछा क्या कौन कर रहा था, कुत्ता कर रहा था, तो उनके निशान उन गिल्ली के ऊपर, मिट्टी के ऊपर पड़ गए होंगे। ठीक है, और सूखने के बाद वे निशान वहीं रहे। तो वो कौन सा है शहर, बता सकते हैं आप। तो वो शहर है चहुंदड़ो। चहुंदड़ो से हमें बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पैरों के निशान दिखाई दिए हैं। आगे देखें, किस हड़प्पाकालीन स्थल से प्राप्त जार पर चोंच से मछली दबाए, ठीक है, चिड़िया और पेड़ के नीचे खड़ी लोमड़ी का चित्रांकन मिलता है, जो पंचतंत्र के लोमड़ी की एक कहानी दर्शाता है। तो दोस्तों ये भी हमारा बहुत आसान क्वेश्चन है, इसका उत्तर आएगा लोथल, लोथल से प्राप्त हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट आएगा, स्वतंत्रोत्तर भारत में सबसे अधिक संख्या में, यानी स्वतंत्रता के बाद भारत में सबसे अधिक हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज किस प्रांत में हुई है। तो वो सबसे ज्यादा हुई है गुजरात में। गुजरात में दोस्तों सबसे ज्यादा हड़प्पा के स्थल खोजे गए हैं स्वतंत्रता के बाद। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी फसल हड़प्पा कालीन लोगों द्वारा उत्पादित नहीं की जाती थी। तो वो सब कौन सी फसल नहीं बोते थे, तो इसका उत्तर बता सकते हैं आप दोस्तों, वो थी, देखिए वो थी दोस्तों दालें। दालें थी वो सबसे जो है कम बोई जाती थी या बोई नहीं जाती थी, सबसे ज्यादा वो बोते थे जो चावल गेहूं, लेकिन दालें वो नामात्र या बोते ही नहीं थे। हड़प्पा कालीन, आगे क्वेश्चन देखिए, हड़प्पा काल कथन ए, हड़प्पा कालीन हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो ए विलुप्त हो गए, वे उत्खनन के दौरान प्रकट हुए। तो बताइए क्या ये दोनों सही हैं। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है ए और आर दोनों ही सही हैं। ठीक है, आर ए का सही स्पष्टीकरण है या कौन सा है, देखिए मैं बताता हूँ, दोनों ही सही हैं भाई। विलुप्त हो गए थे हड़प्पा मोहनजोदड़ो और वे उत्खनन से प्रकट हुए, ये भी बात सही है, लेकिन हम इसको पढ़ेंगे कैसे कि वे उत्खनन से प्रकट हुए, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो विलुप्त हो गए थे, यानी कि ए और आर दोनों सही है। आर आर दोस्तों, आर ए की क्या करता है, व्याख्या सही स्पष्टीकरण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी की सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित में कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला है, यह मुख्यतः लौकिक सभ्यता थी तथा उसमें धार्मिक तत्व यद्यपि स्थापित था, वर्चस्वशाली नहीं थी। उस काल में भारत में कपास से वस्त्र बनाए जाते थे। उक्त में से कौन सा कथन सही है? तो आपको दोस्तों कौन सा कथन सही लगता है इसमें से, बता सकते हैं? तो देखिए मैं बताता हूं, इसका ऑप्शन हो जाएगा, यह मुख्यतः लौकिक सभ्यता थी पहला, तथा उसमें धार्मिक तत्व भी थे यद्यपि और वर्चस्वशाली नहीं थे। तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखें, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। सूची 1, हड़प्पा स्थल मांडा। मांडा मैंने बताया है कहाँ है, जम्मू कश्मीर में है, तो इसका ऑप्शन 3 हो जाएगा। ठीक है, फिर आएगा दैमाबाद। दैमाबाद महाराष्ट्र में है। ठीक है, तो तीसरा चौथा, इसमें देखिए पहले ज्यादा देखने की जरूरत नहीं है, तीसरा चौथा यहाँ देखिए, आगे पढ़ेंगे चलो। कालीबंगा राजस्थान में, सी का फर्स्ट ऑप्शन, और राखीगढ़ी हरियाणा में, तो इसलिए हमारा इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है हमारा जो आंसर है वो है, किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुए? तो अभी तक शेर के अवशेष प्राप्त नहीं हुए हैं ये, और इसलिए मोहरों पर भी इसका आपको देखने को मिलेगा कि नहीं थे, तो शेर। ठीक है, चहुंदड़ों के उत्खनन का निर्देशन किया गया। तो चहुंदड़ों के उत्खनन का निर्देशन था जो वो जॉन मार्शल जी ने दिया था। सॉरी चहुंदड़ों का नहीं, सॉरी, J.H. मेके ने, J.H. मेके ने, इसका ऑप्शन ए है। ठीक है, चहुंदड़ों की खुदाई की थी। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन से लक्षण सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करते हैं? उनके विशाल महल और मंदिर थे। महल तो विशाल थे ही नहीं। ये दोबारा से आ गया है क्वेश्चन शायद, तो इसका ऑप्शन वैसे ही बता देते हैं, बी है, तो सॉरी ए है। ठीक है, और सेकंड पॉइंट रहेगा। ठीक है, तो इस तरह से आज का सेशन हमारा जो है 50 के प्लस क्वेश्चंस की जो ये वीडियो थी कंप्लीट होती है। ठीक है, और आप इन ऑप्शंस को अच्छे से तैयार रखें। ठीक, और हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और वीडियो को जितना ज़्यादा हो उसके शेयर करें। हमारी जो डेली वीडियो होगी वो 7 PM पर डेली आपको यूट्यूब पर मिल जाएगी। ठीक है, और आप ज़रूर लोहान एजुकेशन चैनल को 7 बजे विजिट करें। ठीक है, यूट्यूब पर। और आगे हम हड़प्पा सभ्यता के, देखिए हर एक लेसन के जो ऑप्शन टाइप है वो तो लेकर आएंगे ही, हम हर 2 वीडियो लेके आएंगे, क्योंकि एग्जाम से पहले पहले हम मोस्टली आपके ऑप्शन टाइप्स को कवर कर लेंगे। ठीक है, लेकिन जो डिटेल में है, आप जितना भी यहाँ पर पढ़ेंगे, जितनी आपसे वीडियो देखी जाएगी, जो आपके क्वेश्चंस होंगे वो, जैसे आपको आंसर लिखना है हेडिंग्स में, वो सब आपको यहाँ पर मिलेगा। ठीक है, तो आंसर राइटिंग में भी आपको ज़्यादा है मुश्किल नहीं आएगी कि आपको कैसे लिखना है, किस तरह लिखना है। ठीक है, तो यहाँ से आप कर सकते हैं। धन्यवाद।